दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये आपके डर को खत्म कर सकता है। आपके अंदर जो भी डर है ये इसे पूरी तरीके से मिटा सकता है और आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। पूजा और पाखी दो जुड़वा बहनें थी और दोनों को ही पियानो बजाना बहुत पसंद था। वो स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती थी। घर जाकर भी वे रोज घंटों प्रैक्टिस करती थी और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो बजाने की स्किल्स बेहतर हो रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर ने उनसे कहा, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बातें सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज में सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी भी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी हुई थी और बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो, सब लोग कितना हंसेंगे, हम कितना बदनाम होंगे। और ऐसे कई ख्याल उनके मन में चल रहे थे जैसे हम सभी के मन में चलते हैं। उनके मन में डर चल रहा था, डर उन पर हावी हो रहा था। वे ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज में जाने के लिए उत्साहवर्धन किया, लेकिन वो कुर्सी से चिपकी रही। उसके ऊपर डर इतना हावी था कि वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो अपनी कुर्सी से नहीं हिलना चाहती थी और डर के मारे वो वहीं पर बैठी रही। अंत में उसकी मां ने एंकर से कहा, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, एंकर ने कहा, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही पूजा ने ये सुना, उसकी जान में जान आई, उसकी सांसों में सांसें आई। बस अब उसे आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो एंकर ने कहा, दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ। और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी बिल्कुल अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो कुर्सी से चिपकी रही। उसके माता पिता ने उसका उत्साह बढ़ाया, उसे डर का सामना करने के लिए कहा। पाखी भी बहुत घबरा रही थी। वही डर उसके मन में चल रहा था। उसके भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन उसने एक अच्छा डिसीजन लिया। उसने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो इतना नर्वस थी जितना वो पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। उसका जी किया कि वो स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और उसने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया, जिसके बाद उसके अंदर हल्का सा आत्मविश्वास आने लगा। इसके बाद फिर दोनों बहनें पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ दोनों में काफी सुधार आया और कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से टीचर ने उन्हें कहा, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट होने वाला है और तुम दोनों उसमें परफॉर्म करोगी। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगे। जब कॉन्सर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी पिछली बार की तुलना से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। और धीरे धीरे जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। पूजा का कॉन्फिडेंस गिरता रहा। वो कभी भी स्टेज में नहीं चढ़ पाई और पाखी का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। स्टेज में जाने के कारण उसने कई अवार्ड जीते, स्टेट लेवल पर कई चैंपियनशिप जीती, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बाकी कामों में भी दिखने लगा। उसकी जिंदगी में अलग सुधार हुआ और उसकी जिंदगी पूजा की जिंदगी से कई बेहतर हो गई। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सब की कहानी है। जब हम पूजा की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान देते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर को फेस करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पूजा और पाखी में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थी। उनका सिखाने वाला टीचर भी सेम था। बस एक डर था जिसकी वजह से पूजा कभी कुर्सी से उठ नहीं पाई। हमेशा कुर्सी पर बैठी रही और पाखी स्टेज पर जाने लगी, परफॉर्म करने लगी, अवार्ड जीतने लगी। उसकी जिंदगी बेहतर और बेहतर होती रही। तो क्या आपके अंदर भी ऐसा ही कोई डर है? क्या आप किसी चीज को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप फेलियर के डर से खुद को बांधे रखते हैं? अगर ऐसा है
तो उस डर की दीवार को आपको ही तोड़ना होगा और आज ही तोड़ना होगा, वरना वो एक दिन इतनी हावी हो जाएगी कि आप अपनी जिंदगी में उस डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आप अपने डर को जीतने देते हैं या अपने भरोसे को। आज ही अपने डर को खत्म करें, आज ही पहला कदम उठाएं